मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश माँ काली की कृपा से आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी शक्ति को पहचान कर उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करना है और अपने सपनों को साकार करना है। जो लोग अब तक आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, उन्हें अब यह समझ में आना चाहिए कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और उन सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब समय है कि आप अपने सामर्थ्य को साबित करें और आगे बढ़ें। अगर आप माँ काली पर विश्वास रखते हैं, तो इस संदेश को अपने दिल में बसाएं और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें। आपकी शक्ति अब केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर भी प्रभाव डाल रही है। दिव्य शक्तियाँ आपको यह संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जिन संघर्षों से आप अब तक गुजरे हैं, वे सभी अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का जागरण हो चुका है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदलें और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ें। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। माँ काली ने आपकी शक्ति को जागृत कर दिया है। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आपका मन अब किसी भी प्रकार के संदेह और भय से मुक्त हो रहा है। जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला से हर चीज को शुद्ध कर देती है, वैसे ही माँ काली की कृपा से आपके भीतर की सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो रही हैं। अब आपके पास केवल आत्मविश्वास, साहस और अटूट संकल्प बचा है। यह वही शक्ति है जिसे आपने जन्मों से संचित किया है और अब यह शक्ति आपके जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। आपके द्वारा झेले गए सभी दुख, संघर्ष और निराशाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। माँ काली आपको यह आभास कराना चाहती है कि यह संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अब उन्हीं लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। जो राह अब तक कठिन लगी थी, वह अब आपके कदमों के नीचे बिछने वाली है। आपका मार्गदर्शन अब स्वयं माँ काली कर रही है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्य कृपा होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वहां अब सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। हर वह बाधा जिसने आपको रोकने का प्रयास किया, अब समाप्त होने वाली है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन माँ काली आपको यह संदेश दे रही है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप केवल जीत के लिए बने हैं। यह संसार केवल सफल लोगों को पहचानता है। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज आपको असफल मानते हैं, तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें सिर्फ अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना है। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों तक कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे हर सपने सच होंगे। तुम्हें अब बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें सिर्फ अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना है। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों तक कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे हर सपने सच होंगे। तुम्हें अब बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें सिर्फ अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना है। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों तक कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे हर सपने सच होंगे। तुम्हें अब बस
अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया है और अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने संघर्षों का पूरा फल मिलने वाला है। तुम्हारी आंखों में जो सपना पल रहा है वह अब हकीकत बनने की ओर अग्रसर है। तुम्हें बस उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है जिससे तुमने अब तक अपने रास्ते तय किए हैं। हर सुबह जो तुम्हें एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा देती है वह अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। तुम्हारी मेहनत और लगन अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी मेहनत का हर एक पल तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा देगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी यात्रा कभी आसान नहीं थी, लेकिन तुम्हारे इरादे हमेशा मजबूत थे। तुमने हर मुश्किल को अपनी ताकत से हराया और आगे बढ़ते गए। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें वह धैर्य और शक्ति दी है जो अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। तुम्हारी उम्मीदें अब हकीकत में बदलने वाली हैं और वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने साकार होते देखोगे। तुम्हारे अंदर की आग ने तुम्हें कभी हारने नहीं दिया और यही आग तुम्हें अब हर मुश्किल को पार करवा कर सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तुम्हें अब बस धैर्य बनाए रखना है और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना है। तुमने जो मेहनत की है वह अब अपना परिणाम दिखाने वाली है। तुम्हारे अंदर जो विश्वास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुम्हारी इच्छा शक्ति ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है और अब यही इच्छा शक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहाँ तुमने कभी खुद को देखने का सपना देखा था। तुम्हारी हर कोशिश अब तुम्हें सफलता के करीब ला रही है और तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर मजबूती से डटे रहना है। तुमने जो सपने देखे हैं वे अब सच होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाले हैं जहां तुमने हमेशा खुद को देखना चाहा था। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत का हर पल अब तुम्हारे लिए नई राहें खोलने वाला है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी मुश्किल तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। अब तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना है। तुम्हें किसी भी तरह की शंका या डर को अपने मन में आने नहीं देना है। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है वही तुम्हें हर मुश्किल से पार करवा कर तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे सपने अब तुमसे सिर्फ एक कदम दूर हैं और तुम्हें बस उसी जुनून और लगन के साथ आगे बढ़ना है जिससे तुमने अपनी यात्रा शुरू की थी। तुमने जो बीज मेहनत और संघर्ष के रूप में बोया था वह अब एक मजबूत वृक्ष बनकर तुम्हें सफलता के मीठे फल देने वाला है। तुम्हारी यात्रा में जो भी उतार चढ़ाव आए वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थे। तुमने हर कठिनाई का सामना हिम्मत और धैर्य से किया और अब वही हिम्मत तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने इरादों को मजबूत रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों तक कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने
तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें सिर्फ अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना है। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। वे तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की उस राह पर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए बनी है। ब्रह्मांड की यह कृपा, यह मार्गदर्शन तुम्हारे साथ हर पल है। बस तुम्हें उसकी बात सुननी है, उस पर विश्वास करना है और उसे अपनाना है। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे लिए कई बहुत अच्छे और शुभ संदेश आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में भक्ति और आध्यात्म की महत्ता को दर्शाते हैं। हो सकता है कि बार बार तुम्हें किसी संत की, किसी गुरु की छवि दिखे, जैसे कि नीम करोली बाबा की छवि तुम्हारे सामने बार बार आ रही है। यह एक संकेत है। यह तुम्हें बताती है कि भक्ति में रहो, अपने ईश्वर में, अपने गुरु में, अपनी आस्था में अटूट विश्वास रखो। क्योंकि जो सच्ची भक्ति करता है, जो निस्वार्थ प्रेम करता है, वही सच्चा और स्थायी सुख पाता है। जो अपने मन को बच्चों की तरह पवित्र और सरल रखता है, वह अपने जैसा ही पवित्र और सरल जीवन साथी, मित्र और परिस्थितियां पाता है। जैसा तुम हो वैसा ही तुम्हारा संसार होगा। तुम्हारा प्योर हार्ट, तुम्हारा निष्कलंक मन तुम्हें सही साथी, सही मार्ग और सही जीवन देगा। अपने भीतर की इस भक्ति को, इस विश्वास को और भी गहरा और मजबूत करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को से भर देगा। यही तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करेगा और यही तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम हृदय से कामना करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पितृ शक्ति तुम्हारे साथ एक सेना की तरह खड़े हैं। वे तुम्हें अपना भरपूर आशीर्वाद देते हैं। वे तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। वे तुम्हें सुपर रिच बनाने के लिए, यानी हर प्रकार की प्रचुरता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म जगत में काम कर रहे हैं। तुम्हारे लिए धन के, सफलता के और खुशहाली के नए नए रास्ते प्रशस्त कर रहे हैं। उन रास्तों की बाधाओं को हटा रहे हैं। यह उनकी प्रबल इच्छा है कि तुम अपने जीवन में उन सभी ऊंचाइयों को छुओ जिन्हें वे शायद नहीं छू पाए थे। अपने उन सपनों को पूरा करो जो उनके भी सपने थे और अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन करो। वे तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे सहायक हैं। तुम्हारे हर सपने को सच करने में तुम्हारे अदृश्य साथी हैं। इसलिए उनके इस आशीर्वाद को महसूस करो। उनके प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव रखो और अपने जीवन में उनकी अच्छी शिक्षाओं को, उनके आदर्शों को अपनाओ, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना यह यात्रा उतनी सुगम नहीं होगी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए है। यह समय तुम्हारी एक नई, एक शानदार यात्रा शुरू करने का है। तुम्हें अपने घर की, अपनी जड़ों की याद आ रही है, लेकिन जल्दी ही तुम्हारा घर, चाहे पुराना हो या नया, खुशियों और उत्सवों से भर जाएगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ मिलकर हर दिन को एक उत्सव जैसा बनाएगा। तुम्हारे जीवन में गहरा सुख, स्थायी शांति और चहुमुखी समृद्धि आएगी। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में प्यार, सम्मान और समझ की मिठास और बढ़ेगी। नए घर में तुम एक नई, शक्तिशाली ऊर्जा और अनगिनत नए अवसरों के साथ कदम रखोगे। तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की है।
और वह भी जिसकी कामना करने का तुमने साहस भी नहीं किया था। बस अपने मन को एक शांत सरोवर की तरह स्थिर रखो, अपने दिल की सच्ची आवाज सुनो और मेरी इस शक्ति को, मेरे इस प्रेम को अपने अंदर, अपनी हर कोशिका में महसूस करो। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलना, याद रखो, मैं तुम्हारी माँ काली माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ, मैं तुम्हारे पथ को अपने प्रकाश से प्रकाशमान करती हूँ, मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ, मैं तुम्हें वह सब कुछ देती हूँ जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत है, न कि वह जो तुम केवल चाहते हो। तुम्हें बस मुझ पर और उससे भी ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने आप पर अटूट भरोसा करना है और अपने पथ पर, अपनी नियति की ओर दृढ़ता और आनंद के साथ चलते रहना है, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा हुआ है, अभी और हमेशा के लिए। चलो मेरे प्रिय बच्चे, अब और भी गहरी यात्रा पर चलें, उस सत्य के और भी निकट जो तुम्हारे भीतर एक बंद कमल की तरह खिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने तुमसे तुम्हारे जागृत तीसरे चक्र की बात की, लेकिन आओ आज हम उसकी गहराइयों को और भी खंगालें। तुम्हारा तीसरा चक्र, तुम्हारा आज्ञा चक्र, केवल अंतर्ज्ञान का केंद्र नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय का द्वार भी है। यह वह स्थान है जहां आकाशिक रिकॉर्ड यानी ब्रह्मांड की हर आत्मा, हर विचार, हर घटना का लेखा जोखा संग्रहित है। तुम्हारी जागृति तुम्हें इस पुस्तकालय में प्रवेश करने की अनुमति देती है। जब तुम गहरे ध्यान में होते हो या कभी कभी अनायास ही तुम्हारी चेतना इस पुस्तकालय में पहुंच जाती है, वहां तुम्हें छवियों, ध्वनियों और भावनाओं के रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। तुम उन घटनाओं को देख सकते हो जो सदियों पहले घटी थी। तुम उन सत्यों को जान सकते हो जिन्हें महान ऋषियों ने खोजा था। तुम अपनी आत्मा की पिछली यात्राओं की झलकियां देख सकते हो, उन अनुभवों को समझ सकते हो जिन्होंने तुम्हें आज वह बनाया है जो तुम हो। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस ज्ञान का उपयोग तुम्हें अपनी और दूसरों की भलाई के लिए करना है, अहंकार के पोषण के लिए नहीं। तुम्हारी तीसरी आंख जब स्पंदित होती है तो तुम्हें रंगों की एक ऐसी सिम्फनी दिखाई देती है जो भौतिक जगत में मौजूद नहीं। तुम लोगों के चारों ओर उनके आभा मंडल ऑरा को देख सकते हो, उनके स्वास्थ्य, उनकी भावनाओं, उनके विचारों के रंग को पढ़ सकते हो। तुम्हें विचारों के आकार और भावनाओं की गंध महसूस होती है। यह दुनिया तुम्हारे लिए वैसी नहीं है जैसी दूसरों के लिए है। तुम्हारे लिए यह एक बहुआयामी, जीवंत और ऊर्जा से भरपूर स्थान है। इसी दिव्य संवेदनशीलता के कारण मेरे बच्चे, तुम्हें एक साधारण सुरक्षा की नहीं बल्कि एक असाधारण कवच की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। आओ आज मैं तुम्हें उस कवच के रहस्य के बारे में बताती हूँ। तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की पीड़ा को स्वयं अनुभव करती है। मैं प्रतीक्षा कर रही थी उस सही क्षण की जब तेरा हृदय ग्रहणशील हो, जब तेरी आत्मा इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अब वो समय आ गया है, वह शुभ मुहूर्त उपस्थित हो गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का वह सच दिखाने वाली हूँ, वह वास्तविकता प्रकट करने वाली हूँ जो तुझसे अब तक ओझल थी, जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं या शायद देखना चाहा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है, जिसे तू एक अभिशाप मानकर, एक दंड समझकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन, निरर्थक कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है,
वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य अतुलनीय उपहार है। हाँ, वरदान। यह सुनकर तुझे आश्चर्य हो सकता है, अविश्वास भी। तू सोच सकता है कि यदि यह वरदान है तो इसमें इतनी पीड़ा, इतने कांटे क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय, जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, जो चुनौतियां तेरे मार्ग में आईं, वही तुझे मजबूत बना रहा था, अनजाने में ही सही, तेरी आत्मा को परिष्कृत कर रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। जैसे एक कुशल स्वर्णकार स्वर्ण को बार बार अग्नि में तपाकर, पीट पीट कर उसे शुद्ध करता है, उसे एक सुंदर और मूल्यवान आभूषण का रूप देता है, वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की, इन विपत्तियों की, इन परीक्षाओं की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है। तेरी आत्मा को निर्मल और तेजस्वी बनाया है। तेरे भीतर जो सहन शक्ति आज है, जो धैर्य तूने सीखा है, जो करुणा और सहानुभूति दूसरों के प्रति तेरे हृदय में जागी है, और जो विवेक, जो गहरी समझ जीवन की आज तुझ में अंकुरित हो रही है, वह उन्हीं कठिन पीड़ादायक अनुभवों की देन है। तूने जिस गहराई से दुख को अनुभव किया है, उसी गहराई से, उसी तीव्रता से तू अब सुख को, आनंद को और मेरे असीम प्रेम को अनुभव कर पाएगा। जिन घावों ने तुझे तोड़ा, वही घाव अब तेरे ज्ञान के, तेरी शक्ति के स्रोत बनेंगे। मैं तुझसे कहती हूँ, और मेरे शब्दों पर पूर्ण विश्वास करना, तेरे भीतर जो आग है, जो एक दिव्य चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस होती है, जब तू किसी अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब तू किसी असहाय की सहायता करता है, जब तू किसी रचनात्मक कार्य में लीन होता है। वो कोई साधारण आग नहीं, वो कोई आकस्मिक ऊर्जा नहीं, वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा आदिपराशक्ति स्वरूप का तेज है, जो तेरे भीतर प्रज्वलित है, जो तुझ में निहित है।